नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। आपके अपने चैनल अनुभवी आंखें न्यूज पर एक नया शो जल्द ही आप देखेंगे। मुद्दे की बात संतोष गुप्ता के साथ। यह भूख है जनाब, यह कुछ भी नहीं देखता, धूल में है या सूल पे, यह भूख है जनाब, यह कुछ नहीं देखता। आपको बता दें कि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की मार है, जिसको लेकर सभी ओर मचा है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। आपको बता दें कि यह भूख है जनाब, जिसको लेकर कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी समझ में नहीं आता। हम यह जो वीडियो दिखा रहे हैं, ज़रा इसे गौर से देखिए कि किस तरह खाने के सामान के लिए लोग यानी कि श्रमिक मजदूर टूट पड़ रहे हैं, किस तरह सड़कों पर प्लेटफार्म पर गिरे सामान को, खाने के पैकेट्स को लेकर वह उन्हें उठा रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या भूख अब इस तरह बेसब्र हो गई है कि अब इंतहा हो गई सरकार की हर सुविधाएं इनके पास पहुंचते पहुंचते। देखिए पहले इस वीडियो को। झगड़ा मत कर। अरे एक एक लो ना यार अंदर जाके। जैसा कि आपने देखा कि प्लेटफॉर्म पर खाने की बोरी से आम आदमी कुत्ते बिल्ली की तरह झपट रहे हैं, निकाल रहे हैं कि काश एक पैकेट उनके हाथों में आ जाए कि भूख की क्षुधा को हम शांत कर सकें। आपको बता दें कि बिहार के कटिहार में पहुंची है यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन और इस ट्रेन से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार घर को लौटे हैं। इस पीड़ा में कि काश कोरोना का यह मार और न बढ़ जाए तो हम उससे पहले अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप, भाई बहन, परिजनों के पास पहुँच जाएं। कम से कम भूखे ही सो लेंगे, लेकिन पास में अपने परिजन तो होंगे। आपको बता दें कि भूख की इस कगार तक ये विचलित हो गए कि खाने की बोरी देखते ही उस पर टूट पड़े। कटिहार प्रशासन ने रेल श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी और प्लेटफार्म पर बोरी पहुंचते ही, इससे पहले कि प्रशासन कुछ समझ पाती, उसका वितरण कर पाती, श्रमिक भूख से इस तरह बिलबिला रहे थे कि वे आनन फानन में ही लूट मचा दी। इस लूट को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार के सुशासन बाबू, केंद्र के मोदी सरकार की सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही। विदेशों में फंसे मेहमानों को, भारतीयों को हवाई जहाज़ की उच्च स्तरीय सेवा देकर बुला लिया जाता है, लेकिन यह बिहार के मजदूर हैं, ये तो खटने के लिए, मरने के लिए जिंदा रहते हैं और खटकर मरकर यहीं ख़त्म हो जाना है, यही इनकी नसीब है। फांकों में ज़िंदगी जीती है ये, टुकड़ों में पल रही है इनकी ज़िंदगी, इनका कोई दुख दर्द भला क्यों समझे। लेकिन बिहार के सुशासन बाबू समझ लीजिए, बिहार का चुनाव भी अब सिर पर है। इन मजदूरों की अनदेखी, इनके वोटों की अहमियत भूलना आपकी बड़ी भूल हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार के मजदूरों को बहुत पीड़ा है अपनी सरकार से, क्योंकि उनके द्वारा दी जा रही सुविधाएं ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।
यह पीड़ा आप समझ सकते हैं कि किस तरह लंबी दूरी के ट्रेन पर सवार होकर जब ये कटिहार पहुँचे तो भूख से इस तरह परेशान थे, बिलबिला रहे थे अपने बच्चों को देखकर, अपने बूढ़े माँ बाप को देखकर कि वह खाने की एक पैकेट किसी भी तरह हासिल हो जाए ताकि उनकी क्षुधा शांत कर सके। तो ये है हमारे बिहारी प्रवासी मजदूरों की पीड़ा। आखिर इसकी सरकार कब पीड़ा को मरहम बनाकर ख़त्म करेगी, कब इस जख्म को भरने की कवायद करेगी, यह देखना बेहद ज़रूरी है। कटिहार से अरशद आलम की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।